हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज एक और टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है एज प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, हम रटने वाले तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। हम पहले कंसेप्ट बिल्ड करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसी। ठीक है, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ताकि आप कभी नहीं भूले, है ना। क्योंकि अगर अदरवाइज मैंने कुछ फॉर्मूले बता दी, कोई ट्रिक बता दी, कितनी ट्रिक्स याद करोगे आप, है ना। आप रीजनिंग की ट्रिक याद करोगे, मैथ में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप कहां तक याद करोगे। कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो बेटा, समझ के। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे, आप बिल्कुल कभी कोई भी प्रॉब्लम को कहीं भी सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स है, मैं बस मेरे को ये कब से याद है, ये जब मैं स्कूल टाइम में था, टीचर्स ने इतने अच्छे से पढ़ाया है मुझे और हमेशा उन्होंने बहुत ध्यान दिया है कंसेप्ट बिल्डिंग में। ठीक है, और मैं भी आपको वही चीजें देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक रहेगा हमारा एज प्रॉब्लम। ठीक है, तो एज प्रॉब्लम क्या है बेटा? देखो, बेसिकली इससे एसएससी में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। ठीक है, और इसके अंदर देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है एक ना। ठीक है, मान लो दो बच्चों की बात हो रही है, या भाई बहनों की बात हो रही है, या फिर फादर और मदर की बात हो रही है, या फादर और डॉटर की बात हो रही है ना। तो इसमें किसी की एज को, जो छोटे वाले की एज है, प्रेफर किया करा करो, जो छोटे वाले की एज है उसको मानना है आपको प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, मान लो किसी सन की बात हो रही है, सन और फादर की बात हो रही है, एक्स। वो कह रहा है फादर उसकी एज का 3x है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज माननी है आपको कि उसके आज जो फादर है, जो अपने बेटे से वो 3 गुना बड़ा है, समझ के। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 3x हो जाएगी हमारे पास। अगर वो कहे कि कुछ ईयर्स एगो, है ना, मान लो उसने बोला 3 years एगो। अगर 3 years एगो है तो ये बताओ, अगर उसकी एज मान लो x है ना, अगर आपकी प्रेजेंट एज मान लो 25 है, तो 3 साल पहले क्या होगा, आप उसमें से 3 माइनस कर दो। ठीक है भाई, 3 साल पहले आप कितने हो गए? 25 माइनस 3, 22 के। अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी। अच्छा, उसके फादर कितने हो जाएंगे? 3x-3। समझ में आया? उसके फादर 3 साल पहले क्या थे? 3x-3 एज के थे। क्लियर है? अच्छा, अगर बोले मान लो 8 years आफ्टर, तो प्रेजेंट जो आपकी एज है, अगर आपकी 8 साल बाद की बात करें, तो 8 साल बाद आपकी एज में 8 साल और जुड़ जाएंगे। जैसे आपकी 25 साल है, तो 25 और 8 कितने हो जाएंगे? 33। तो कितने हो जाएंगे? x प्लस, मान लो अगर उसकी x है तो 8 साल पहले x प्लस 8 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 8 हो जाएगी। ऐसे ही फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 3x प्लस 8 हो जाएगी। तो बस यही करना है आपको, आपको बस पता होना चाहिए कि कब आपको प्लस करना है, कब माइनस करना है। ठीक है, माइनस कब करना है? जब एगो की बात हो, पहले बात हो, और आफ्टर बाद की बात हो कि एज, तो आपकी एज में 8 साल इतने और ऐड हो जाएंगे, समझ गए? उतने साल ऐड कर दो जितने साल वो बाद की बात करे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कह रहा है अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ठीक है, तो कह रहा है कि डॉटर की एज जो है, उस जो फादर है उसका दुगना है, तो हम डॉटर की एज मानेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर की एज मान लो भाई कितनी? x। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा? फादर से एज कितनी हो जाएगी? फादर्स एज हो जाएगी हमारे पास कितनी? 2x हो जाएगी। ये तो कह रहा है ना। अब कह रहा है इफ 20 years ago, सो 20 years ago, बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? बताओ बताओ, माइनस होगा। ठीक है, पहले की बात कर रहा है ना, 20 years ago। तो अगर, तो 20 years ago डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर्स एज। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना डॉटर्स एज, आपको बस डॉटर एज x माइनस कितनी हो जाएगी? 20। फादर्स एज कितनी हो जाएगी? 2x-20। बस ऐसे ही करना है, वहां इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखो, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। सो डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा? x-20। अच्छा, फादर्स एज कितनी हो जाएगी? फादर्स एज इक्वल टू हो जाएगी 2x-20, है ना। अगर वो 2x एज के, तो 20 साल पहले कितनी हो जाएगी? 2x-20 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? अब एक कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि इफ 20 years ago द एज ऑफ फादर, जो फादर की एज है वो 10 गुना है, 10 टाइम्स है द एज ऑफ डॉटर। अगर हम 20 साल पहले चले जाए, तो जो फादर की एज है, क्या है फादर की एज? 20 साल पहले इतनी है ना। वो
डॉटर की एज का कितना है, 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज x माइनस 20, यही तो कह रहा है। अगर आप देखो बच्चों को इसी चीज में कंफ्यूजन होती है कि कहां मल्टीप्लाई करें, फादर की एज में मल्टीप्लाई करें कि डॉटर की। अब देखो डॉटर की एज में ही, छोटे वाले की एज में ही तो कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़े वाले की एज बनेगी, बड़े वाले की में मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कहां मल्टीप्लाई करना है। सो 2x माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10x माइनस 200 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो यहां से, 2x माइनस कितना हो जाएगा, ये भी आपको मुझे नहीं करना है यार, 10x माइनस माइनस 8x आएगा, उधर जाएगा ये माइनस माइनस 180 आएगा, है ना, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। सो 2x माइनस x वालों को इधर लिया भाई। ठीक है, अदरवाइज कहोगे सर इतना टाइम लगेगा क्या, बेटे टाइम नहीं लगता, ये समझाने में टाइम लग रहा है ना। जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो बस ऐसे ऐसे लाइन चलेंगी बस। ठीक है, सो कितना आएगा, माइनस 200 प्लस 20 कितना आएगा, माइनस 8x इक्वल टू माइनस 180, माइनस से माइनस x इक्वल टू कितना आएगा 180 बाय 8, काट लो इसको, 8 दूनी 16, 2.25 22.5, यानी x एज, x क्या है, x तो डॉटर की एज है, तो x डॉटर की एज कितनी है बेटा, प्रेजेंट एज 22.5 है, फादर दुगना हो जाएगा तो 22.5 का 45 हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी है बेटा, प्रेजेंट एज फादर की है 45 साल। समझ में आया, ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अरुण इज द 3 years ओल्डर देन वरुण, है ना। अरुण देखो छोटे वाले को एज की मानना, हमेशा छोटे की एज को मानना है बेटा, ये ध्यान रखना। अरुण इज 3 years ओल्डर देन वरुण, तो वरुण, अरुण इज 3 years ओल्डर, ओल्डर मतलब पुराना है, बड़ा है, समझ गए। तो अरुण इज 3 years ओल्डर देन वरुण, तो वरुण छोटा है, मतलब लेट वरुण एज, वरुण की एज कितनी है बेटा x, तो अरुण की एज कितनी है, प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट। ठीक है, और अरुण की एज कितनी हो जाएगी, अरुण की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, बड़ा उससे 3 साल। कह रहा 8 years ago, 8 साल पहले चले जाओ, माइनस करेंगे, कर दो भाई माइनस। सो कितना होगा 8 years ago, सो वरुण से एज, वरुण की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 8। अरुण की एज कितनी हो जाएगी, अरुण से एज हो जाएगी हमारे पास x माइनस x प्लस 3 माइनस 8, इसमें से भी तो माइनस करोगे तो कितना बनेगा, ये x माइनस 5 बनेगा। समझ गए, अरुण की एज कितनी हो जाएगी 8 साल पहले, x माइनस 5 हो जाएगी। क्लियर है बेटा, क्योंकि प्लस 3 उसमें ऐड है। ओके, अब कह रहा है 8 years ago 5/6 ऑफ अरुण एज एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा है, 3/5 ऑफ वरुण एज बाय 6 years, 6 साल ज्यादा है। मतलब अगर 5th 6th 5/6 किसमें, किसकी एज का कह रहा है, बड़े वाले की एज में। वरुण, अरुण से एज कितनी है, अरुण की एज है बेटा 8 साल पहले, x माइनस 5, इसका 5th 6th करें, एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब अंतर, डिफरेंस। अगर डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है, 6 साल का डिफरेंस है। अगर हम 3/5 करें किसका, वरुण से एज, वरुण की एज कितनी है, वरुण की एज 8 साल पहले x माइनस 8 है ना। अगर 3/5 ऑफ वरुण से एज को माइनस करें किससे, 5/6 ऑफ अरुण से एज, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, ये 6 साल का अंतर आएगा, एक्सीड है ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज x years, अच्छा x मान लिया हमने, अच्छा ये तो बोल रहा है भाई, ओ माय गॉड। ठीक है, चलो हमें स्टेटमेंट पढ़ लीजिए थी वैसे पहले, पूरे हमेशा स्टेटमेंट पढ़ा करो। ओके, देन वैल्यू ऑफ, वैसे ही हमेशा ध्यान रखना छोटे वाले को ही मानना पड़ेगा। ओके, कई बार वो उल्टा भी दे सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेना एक बार, ये ध्यान रखना, हमने स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ी। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इज x year, देन द वैल्यू ऑफ x कैन बी डिटरमाइंड बाय द सॉल्विंग, पर हमारा सही जा रहा है बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, हमने वरुण की एज को x माना था। देन द वैल्यू ऑफ x बी डिटरमाइंड बाय द सॉल्विंग द इक्वेशन, अच्छा कौन सी इक्वेशन बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है, इक्वेशन किससे मैच खा रही है हमारी, इससे। समझ के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है बेटा, ओके। तो ऐसी एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, छोटे वाले की एज को मान लो, कुछ भी x y जो भी है। ठीक है, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें 2 पैरामीटर यूज करने पड़ते हैं, x एंड y से भी सॉल्व हो जाएगा तो। ठीक है, ओके, और बस इसको y मानना है। अगर तो मैं कैसे देखो, ये जैसे मान लो y इक्वल टू, इसका मतलब x प्लस 3 है। क्लियर है बेटा, ओके। तो कई बार तुम्हें 2 पैरामीटर भी यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, x एंड y, ओके। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बेटा। ये देखो सीटेट का एग्जाम है, ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है,
और ये क्वेश्चंस आपने आपने पहले भी किए हुए हैं, 6th 7th 8th में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी है, ठीक है। हमारे मेथड से चलिए, आपको 100% सीटेट में मैं बता रहा हूँ 60/60 मार्क्स का दिलाने का प्रॉमिस कर चुके हैं, तो आएंगे। क्लियर है बेटा, अच्छे से तैयारी करिए, लगे रहिए, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी भी इक्वेशन में, साइंस या मैथ्स में, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र तौर पे लिख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।